गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम थर्ड चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगला है फोर्थ चैप्टर शब्द विचार। तो शब्द विचार यानी कि सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द की विशेषताएं क्या है बेटा, ये वर्णों के मेल से बने हैं, यह स्वतंत्र इकाई है और वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं जिनसे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वाक्य में ये निश्चित कार्य करते हैं, ठीक है, जिनके आधार पर हम इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, शब्द भेदों में बांट सकते हैं। तो अब आता है कि पद किसे कहते हैं, यानी कि जो शब्द वाक्य में प्रयोग होकर एक विशेष अर्थ देते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। और शब्द और पद में अंतर क्या है बेटा, कि प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण ध्वनि क्या कहलाती है, यानी वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। परंतु जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता बल्कि व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और एक क्या शब्द न रहकर पद बन जाता है। क्लियर। आगे आता है कि शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। तो शब्दों का वर्गीकरण बेटा 5 प्रकार से किया जाता है। रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े न हो सके और जो विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, मतलब वो सार्थक तो है लेकिन जब उसके टुकड़े किए जाते हैं ना तो उन टुकड़ों का जो है वो कोई अर्थ नहीं होता, तो वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द। यानी कि उनके जो टुकड़े हैं वो सार्थक नहीं बल्कि एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। यानी कि जैसे सीता, अब ये क्या है, सार्थक है, हाथ, रात, सुबह, खाना, सब सार्थक है। बट इनको जब हम अलग अलग करके देखते हैं, जैसे सी प्लस ता, तो ना तो सी का अर्थ निकलता है ना ता का, हाथ है ना हा का अर्थ निकलता है ना थ का, तो टुकड़े होने पर अर्थ नहीं होता लेकिन वैसे वो क्या है, सार्थक है। तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द क्या होता है बेटा, जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं, यानी कि टुकड़े किए जाने पर वो सार्थक रहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई प्लस घर, तो रसोई भी सार्थक है, घर भी सार्थक है। पाठशाला, पाठ भी क्या है, सार्थक है और शाला भी सार्थक है। ओके। अगला है बेटा योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द क्या होता है कि जो रूढ़ होते हुए भी एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। देखो, जिस यौगिक शब्द से किसी रूढ़ अथवा विशेष अर्थ का बोध हो, जो रूढ़ यौगिक शब्द होते हुए भी क्या है, विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, तो इसका सामान्य अर्थ क्या होता है, लंबे या बड़े पेट वाला, लेकिन जब इसका विशेष अर्थ देखें तो ये सिर्फ गणेश के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है ना। ऐसे ही चतुर्भुज है, चतुरानन है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनके सामान्य अर्थ कुछ और है और विशेष अर्थ जब इसका देखें तो ये किसी और के लिए ही, यानी कि एक विशेष व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष वस्तु आदि के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अगला है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं बेटा, कि जो संस्कृत के मूल शब्द हिंदी में जो के तो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे निद्रा, नृत्य, पुत्र, ज्येष्ठ, वश, हस्ती इत्यादि। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तित होकर या बदल कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य से क्या बन गया, सूरज बन गया, ठीक है। ग्रह से क्या बन गया, घर। आम्र से आम, तो ये क्या है, तत्सम है। इनसे तद्भव यानी कि कुछ परिवर्तित होकर के हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए। ओके। अगला है देशज शब्द। तो बेटा देशज शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ देश में जन्मा, यानी कि जो देश की देशज शब्द बोलचाल से विकसित हुए और हिंदी में विभिन्न बोलियों से आए या प्रचलित शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। यानी कि जो बोलियों के यानी देशज शब्दों को हिंदी भाषा में जो प्रयोग किया जाता है तो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे जूता है, डिबिया है, लकड़ी है, चहचाना है, हिनहिनाना है, मिमियाना है, ये सब क्या देशज शब्द है। विदेशी शब्द बेटा देखो,
विदेशी भाषाओं के शब्द जब हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं या वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर, स्टेशन, कॉलेज, कानून, जहाज आदि, ये सब क्या है? विदेशी शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं। तो ये देखो कुछ अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं के ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप सभी को रीड कर लेना। ओके, अगला है संकर शब्द। क्या होता है बेटा कि हिंदी में दो भाषाओं के शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल जमा गाड़ी, तो रेल क्या है? अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी का है। वर्षगांठ, वर्ष किसका है? संस्कृत का। गांठ किसका है? हिंदी का। रेल फिर से इंग्लिश का और यात्रा संस्कृत का है। घड़ी किसका है? हिंदी का। और साज किसका है? अरबी का। बीमा किसका है? अरबी का। और पॉलिसी किसका है? अंग्रेजी का। ठीक है, तो इस तरह से क्या है? ये सब संकर शब्द है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।